गंगा नदी को 2008 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा नदी को 2008 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है तथा 2017 ईस्वी में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। गंगा नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया है। और ऐसा उत्तराखंड हाईकोर्ट इसलिए किया है ताकि लोग गंगा नदी को प्रदूषित ना करें। लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है, और लोग ही नहीं बल्कि सरकार भी मानने को तैयार नहीं है। और गंगा नदी को प्रदूषित लोग भी अपने स्तर से कर रहे हैं और सरकार भी अपने स्तर से कर रहा है। कहिएगा कैसे? तो लोग जो भी किसी के भी यहां शादी विवाह होता है, या आप सरस्वती पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं, मूर्ति विसर्जन कहां करते हैं? हाँ, कहां? पटना में कहां होता है? गंगे नदी में। दूसरी बात, जो यज्ञ सब करने के बाद अवशिष्ट पदार्थ बचता है, जो बचा हुआ पदार्थ होता है, उसको एक थैला में करके कहां फेंकते हैं? गंगा नदी में। इसके बाद आप जाइएगा कभी गंगा नदी, ठीक है, ये जो नहर है, नहर है ना, रामपुर नहर ना है जी, रामपुर नहर है ना जो खुला हुआ है, उसमें आप जिस लॉज में रहते हैं, आप लॉज में रहते हुए जो भी क्रियाकलाप करते हैं, सब पानी वही नहर में जाता है। और उन नहर का कनेक्शन गंगा नदी से, उन नहर का सब पानी गंगा नदी में जाता है। नहीं तो आप कभी जाइए एनआईटी घाट और काली घाट के बीच में, एनआईटी घाट और काली घाट के बीच में एकदम जाइएगा और नजर दौड़ाइएगा, तो पटना का जितना भी अवशिष्ट पदार्थ है गंगे में गिरता है। तो सरकार का भी रोल है, सरकार चाहे तो इस नहर का कनेक्शन गंगा में ना करके कहीं और कर दे। अगर मानव चाहे तो यज्ञ अनुष्ठान या मूर्ति विसर्जन में बचे हुए चीजों को गंगा में ना फेंके। तो लोग के हाथ में ही, सरकार के हाथ में ही सब चीज है। हम लोग करना ही नहीं चाहते हैं तो क्या? और दूसरी बात, अस्थि विसर्जन, अस्थि विसर्जन होता है ना हिंदू धर्म में, जब मृत्यु होता है, जब दाह संस्कार होता है, तो अस्थि विसर्जन जो है गंगा नदी में किया जाता है, किया जाता है ना, किया जाता है। यही सब तो प्रदूषित करता है गंगा नदी को, समझ गए? हाँ।